देखिए अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में मुझे यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी मुझे यहाँ दिया गया है और वेक्टर सी दिया गया है और मुझे ए डॉट बी क्रॉस सी निकालने के लिए कहा गया है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी अगर हमें निकालना है तो इसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी बोली थी। उसमें सबसे पहला वेक्टर यहाँ पर ए है, आप उसके स्केलर कंपोनेंट पहली रो पर लिखेंगे 7 -2 3। बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 -1 और 2 हैं। सेकेंड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट सेकेंड रो पर लिखेंगे। थर्ड वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आई का 3, जे का 8 और के वाली टर्म नहीं है यहाँ तो उसका 0 है। तो ये ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें। और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए मैं इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 7 इंटू रो कॉलम छोड़ेंगे, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करेंगे तो 0 - 16 आएगा। फिर माइनस फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसका रो कॉलम आप छोड़ेंगे तो डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस ऑफ डायगोनल आपके पास 6 आएगा। फिर प्लस थर्ड एलिमेंट में 3 लूंगा, इसका रो कॉलम छोड़ूंगा, डायगोनली मल्टीप्लाई करने पे 8 माइनस माइनस प्लस ऑफ डायगोनली पर 3 आ जाएगा, जिसे जब आप सिंपल करेंगे तो 7 की जब मैं -16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -112 आएगा। 2 की -6 से मल्टीप्लाई करके -12 आएगा। 11 की 3 से मल्टीप्लाई करके 33 आएगा। तो -124 प्लस 33 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -91 मेरे पास आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट मेरे पास -91 है। अब मुझे यहाँ कहा गया है ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी हमें निकालना है। आप जानते हैं ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर है, जिनकी डॉट प्रोडक्ट आपको निकालनी है और डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, उल्टा पुल्टा सेम होती है। तो इसमें हम सी को पहले लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी के। और सी डॉट ए क्रॉस बी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नोटेशन में जब मैं लिखूंगा तो इसे मैं सी ए बी लिख सकता हूं। इसको जब मैं इवेल्युएट करूंगा तो पहले सी के स्केलर कंपोनेंट, सी वेक्टर मेरे पास है जिसके स्केलर कंपोनेंट है 3 8 0। फिर ए के स्केलर कंपोनेंट जो कि मेरे पास 7 -2 और 3 है। फिर उसके बाद बी के स्केलर कंपोनेंट जो कि मेरे पास 1 -1 और 2 है। अब मैं इसे इवेल्युएट कर देता हूं और जब आप इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे, मैं इसे फर्स्ट रो पर ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका रो कॉलम आप छोड़ेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा -4 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ऑफ डायगोनल पर 3 आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट यहाँ हो जाएगा -8 इंटू इसका लीडिंग रो और कॉलम छोड़ेंगे, डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल करेंगे तो ये आएगा 14 - 3। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो -4 + 3 -1 -1 का 3 से मल्टीप्लाई -3 आता है। 14 - 3 11, 11 की -8 से मल्टीप्लाई -88 आता है और -88 और -3 -91 हो जाता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमने ए क्रॉस बी डॉट सी निकाला। लास्ट में इसने कंक्लूजन हमसे पूछा क्या ए डॉट बी क्रॉस सी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और क्या ए क्रॉस बी डॉट सी सेकेंड पार्ट हम इसकी वैल्यू भी इवेल्युएट कर चुके हैं, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। ध्यान से देखिए, दोनों की वैल्यू -91 आ चुकी है, यानी वाकई ये दोनों रिजल्ट इक्वल है। तो अभी कंक्लूड करना तो इजी है कि वाकई दोनों इक्वल हैं, लेकिन आप इससे ये समझिए कि ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सी ए बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक ऑर्डर में हमने तीनों वेक्टर को लिखा है, इक्वल आनी ही चाहिए थी।
तो अभी मैं यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 A डॉट B क्रॉस C इक्वल होगा A क्रॉस B डॉट C के।